हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल बिगिन विद नीरज। और मैं आपको बताने आई हूँ फेस के क्वेश्चंस कराने आई हूँ आपको। अराउंड 10 क्वेश्चंस होंगे इसमें। तो मैंने सबसे पहले चैप्टर उठाया आपका डायमेंशन वाला, जो मेजरमेंट एंड डायमेंशन है, तो वो वाला चैप्टर उठाया है मैंने। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ ले रहे हैं। ये आपके पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग, एम्स नर्सिंग और बीपीटी में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इजी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, और थोड़े से कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, लेकिन सारे ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं आपके। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज एसआई यूनिट इज। तो आपको पूछा है कि जो प्लैंक कांस्टेंट है उसका एसआई यूनिट में आपको बताना है क्या वैल्यू होती है। तो बेटा ये आपको याद करने का क्वेश्चन है, तो आपको ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो याद करना पड़ेगा। इसके लिए इसकी जो वैल्यू है वो होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻⁻³ जूल सेकेंड, ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो आप किस पे टिक लगाएंगे? आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ ले रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड। अब देखो उन्होंने क्या रखा है, परसेंटेज एरर है। किसका परसेंटेज एरर दे रखा है? मास का दे रखा है और स्पीड का दे रखा है। ठीक है, मास 2% है और 3% आपका क्या है? स्पीड है रेस्पेक्टिवली। द एरर इन काइनेटिक एनर्जी, अब एरर किस में पूछा? काइनेटिक एनर्जी में पूछा। ऑब्टेन बाय मेजरिंग मास एंड स्पीड विल बी, तो मास एंड स्पीड में पूछा है। तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी की जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? के ई इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, जो परसेंटेज एरर होता है उसमें क्या होता है, जो नंबर होती है उन्हें हम कांस्टेंट मान लेते हैं। तो ये चीज़ क्या है? आपकी कांस्टेंट है। ठीक है, ये कांस्टेंट है आपकी। ठीक है, तो अभी इसमें से हम इनका परसेंटेज एरर उन्होंने दे रखा है तो क्या रखेंगे? जैसे एम का है तो एम सिंगल है तो इसके लिए 2% तो रखी है, प्लस फिर प्लस लगाते हैं हम। उसके बाद में वी कितना है? वी स्क्वायर है तो 2 आगे ले लेंगे, जो वी का स्क्वायर है वो इंटू में जो वी है उसकी परसेंटेज रख देंगे, मतलब 3% है। तो कितना हो गया? 2 + 6 इक्वल्स टू 8%। आपका जो काइनेटिक एनर्जी का एरर आ गया मेजरमेंट, तो वो कितना आ गया? 8%। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? 8%। ओके, थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशनल फार्मूला इज। तो जो देखो इसमें पूछा है कि किसका है, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनका सेम डायमेंशनल फार्मूला है। इन ऑप्शंस में से आपको चेक करना है। तो आपको मैं हमेशा याद करवाने की कोशिश करूँगी कि वर्क और एनर्जी और टॉर्क। देखो वर्क, ठीक है, एनर्जी, एनर्जी और टॉर्क, ये क्या है? इन तीनों के ही जो डायमेंशनल फार्मूला होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, आप याद रखना हमेशा। तो हमें ऑप्शंस ढूंढने हैं कि सेम डायमेंशनल फार्मूला किसका होगा, किस ऑप्शन में सही है। तो फोर्स एंड टॉर्क गलत है, ये नहीं होगा। उसके बाद में वर्क एंड एनर्जी, हाँ वर्क एंड एनर्जी मैंने आपको बताया कि सेम होती है इनकी डायमेंशनल फार्मूला। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। आगे वाला ऑप्शन पढ़ ले रहे हैं, फोर्स एंड इम्पल्स, नहीं ये भी गलत है। फिर लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम, ये भी गलत है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा वो कौन सा हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन फॉर थर्ड क्वेश्चन का। ठीक है, आगे का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कौन सा है, द डायमेंशनल फार्मूला फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स इज। अब वो पूछ रहे हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स का आपको डायमेंशनल फार्मूला पूछ रहे हैं, तो इसका निकालना कैसे है? जैसे देख रहे आपने पढ़ा होगा कि डायमेंशनल फार्मूला देखो, फाई इक्वल्स टू बी ए, ये तो आपको पता ही होगा। उसके बाद में फिर आपका जो F इक्वल्स टू होता है IBL। तो यहाँ से क्या करेंगे हम? B की वैल्यू निकाल लेंगे। B इक्वल्स टू क्या निकल आएगा हमारा? F अपॉन I और L, ये आ जाएगा आपका। उसके बाद में हम डायमेंशन निकालेंगे अब इसकी। ठीक है, डायमेंशन कैसे निकालेंगे? बाकी A को यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? इन 2 में लिख लेंगे। मैंने लिख लिया है आपको, B की जगह पे ये कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम क्लियरली इसको लिख ले रहे हैं। कैसे लिखना है आपको? B की जगह पे क्या लिखना है? F/IL लिखना है B की जगह पे। ठीक है, अब कैसे लिखेंगे देखो मैं बताती हूँ आपको। जैसे फाई इक्वल्स टू क्या था आपका? BA था। अब B की जगह पे मैंने क्या बताया था आपको? F/IL नीचे हो गया, इंटू ए में ये है ए हो गया। ठीक है, अब इसका हमें क्या है? डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, इसका डायमेंशनल फार्मूला। तो क्या लिखेंगे? देखो F इक्वल्स टू क्या होता है, मैं यहाँ से लिख दे रही हूँ। जैसे फाई ये है, F क्या होता है? MLT-2, इसकी वैल्यू होती है F की, इंटू अब एरिया है ये, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो इसमें लगेंगे L स्क्वायर। ठीक है, अपॉन आई क्या है? आई हमारा एम्पियर होता है, तो ये लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद में L है तो एक L लिख देंगे। अब एक L से यहाँ पे एक L कट जाएगी। इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा हमारा? M फिर L स्क्वायर, देखो एक L ये बची है और एक L ये है, तो L स्क्वायर T-2, T-2
2 और एक ए भी नीचे बची हुई है, तो ए माइनस 1 ऊपर जाएगी तो माइनस की 1 हो जाएगी, ठीक है। तो आपका क्या आ रहा है ML2 T माइनस 2A1। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो मुझे करेक्ट दिख रहा है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, इफ़ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। अब रेडियस ऑफ स्फीयर देखो, एरर मेजरमेंट रेडियस ऑफ स्फीयर कितना है, 2 दे रखा है, मतलब आर दे रखी है उन्होंने 2%, ये दे रखा है आपको, ठीक है। देन द एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का एरर पूछा है उन्होंने, ठीक है। तो जो स्फीयर का वॉल्यूम होता है वो कितना होता है आपको पता है, वो होता है V = 4/3 पाई आर क्यू, ये होता है आपका, क्या होता है, ये वॉल्यूम का, जो स्फीयर का वॉल्यूम है वो होता है, ठीक है। तो इसमें ये सारी चीज़ें तीनों क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हो जाएंगी। बचा इसका डायमेंशन हमें निकालना है, एरर निकालना है इसका, परसेंटेज एरर। तो 3 मैंने बताया था आपको, 3 आगे आ जाता है, इक्वल्स टू इनटू में क्या पहुंच जाएगा आपका, जो 2 दे रखा है रेडियस आर है ना यहाँ पे, ये आर, तो यहाँ पे 2 रख देंगे, इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 6% आ रहा है ना, 3 दूनी 6, तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। दोबारा से मैं बोल दे रही हूँ, देखो उन्होंने क्या पूछा, स्फीयर ऑफ द वॉल्यूम का एरर पूछा है, तो पूछेंगे परसेंटेज एरर। तो जो स्फीयर का वॉल्यूम होता है वो होता है आपका 4/3 पाई आर क्यू, ये होता है आपका स्फीयर का वॉल्यूम। अब इसमें जो चीज़ें हैं, ये वाली चीज़ें हैं वो क्या कांस्टेंट होती हैं, कांस्टेंट मतलब इनका कोई वो वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। अब ये आर क्यू बचा हमारा, तो आर क्यू का हमें निकालना, तो देखो डेल्टा V/V इंटू 100 इक्वल्स टू आपका 3 क्या है, 3 आगे आ जाएगा, फिर डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 और यहाँ पे कर लेना आप, ठीक है। तो मैं दोबारा से लिख दिखा रही हूँ आपको कि आपका क्या है, डेल्टा V/V इंटू 100 इक्वल्स टू क्या था, 3 आगे आ गया था, आर बचा था, तो आर डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, इसकी वैल्यू उन्होंने दे रखी है, जो इसकी वैल्यू है वो क्या है, 2%, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, 3 इंटू 2 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 6% हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। 6 क्वेश्चन कौन सा है, इन अ पर्टिकुलर सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ, देखो पर्टिकुलर सिस्टम में क्या है, यूनिट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम दे रखा है। देखो ये क्या है हमारा, ये लेंथ है, ये क्या है मास है, और ये क्या हमारा टाइम है रेस्पेक्टिवली। द यूनिट ऑफ फोर्सेज इन दिस सिस्टम विल बी इक्विवेलेंट टू, तो उन्होंने पूछा है कि सब कुछ दे रखा है उन्होंने, तो फोर्सेज का जो इक्विवेलेंट होगा वो क्या पूछ रहे हैं, वो कि फोर्सेस का इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, ठीक है, ये पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। तो आप इसे कैसे निकालेंगे, इसे ऐसे निकालना है, देखो जैसे आपको पता है F इक्वल्स टू MLT -2, ठीक है, ये आपका क्या होता है, आपका डायमेंशनल फार्मूला होता है फोर्स का, ठीक है। अभी इसी में हमें पुट करना है, तो M क्या है हमारा, मास है, M मास है, L लेंथ है और T सेकंड है, ठीक है। अभी क्या है इसमें दे रखी है, CGS में दे रखा है, ठीक है। तो ये क्या है, CGS में दे रखा है, CGS में दे रखा है, ठीक है। अभी हमें क्या है, इसको MKS में बदलना है। आपको पता है ना CGS और MKS क्या होता है, CGS होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ये क्या है मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है। तो हमें CGS में दे रखा है सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड, आपने देखा होगा। अब इन्हें इसे हमें सबसे पहले करना पड़ेगा MKS में, तो MKS में कैसे करेंगे, जैसे 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसको हम MKS में चेंज करेंगे, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे 10 इंटू 10⁻³ kg, ठीक है, इसमें कर लेंगे, तो इससे क्या आ जाएगा, 10⁻², आपका -2 kg आपकी वैल्यू आ जाएगी, किसकी, ग्राम की। अभी क्या है, हमें सेंटीमीटर रह गया और सेकंड तो है ही, सेकंड तो सेकंड ही रहेगा, तो सेंटीमीटर को चेंज करने के लिए 10 सेंटीमीटर चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले 10 इंटू 10⁻², एक सेंटीमीटर में -2 होता है ना, 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 मीटर होते हैं, तो इसके लिए हम 10⁻² कर लेंगे। अब इसमें बचा कितना बेटा, एक 10 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, एक घात बढ़ा कम कर लेंगे, तो -1 हो जाएगी, ठीक है, 10⁻⁻1 हो जाएगी। अभी देखो अभी क्या करना है आपको, क्योंकि अब सेकंड में तो सेकंड ही रहता है, तो सेकंड का जो 0.1 है वो हम ऐसे लिख ले रहे हैं, 0.1 सेकंड है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए लिख सकते हैं ना, ऐसे आराम से लिख सकते हैं। तो हमारा जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 10⁻⁻1 आ रही है हमारी मीटर की, देखो मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे, मीटर इक्वल्स टू आ रहा है 10⁻⁻1 मीटर, ठीक है। फिर आपका जो MKS जो kg की आ रही है वो वैल्यू आ रही है 10⁻², -2 kg, ठीक है। फिर उसके बाद में सेकंड है आपकी, सेकंड आ रही है 10⁻⁻1
1 सेकेंड। ये आ रही है आपकी वैल्यू। अभी हम पुट करते हैं उस फॉर्मूले में जो आपका डायमेंशनल फार्मूला है फोर्स का उसमें, ठीक है। उसमें कैसे पुट करना है आपको देखिए, तो F इक्वल्स टू हमारा क्या था, ML/T-2, ये वैल्यू थी आपकी, ठीक है। तो M की वैल्यू कितनी आई थी मीटर में हमारी, तो वो आई थी 10⁻⁻1, ठीक है, इनटू अब क्या है L की वैल्यू कितनी आई थी, जो लेंथ थी हमारी, तो इसकी भी वैल्यू हमारी कितनी आई थी 10⁻⁻1। अच्छा ठीक है, जो मास है हमारा, मास का आया था 10⁻², यही तो वैल्यू आई थी, ठीक है। उसके बाद में जो सेकंड था उसका क्या था 10⁻1 का होल स्क्वायर है ये, ठीक है। तो इसके कैसे करना है, इससे कन्वर्ट करना है कैसे, तो 10⁻² -1 कितना हो जाएगा -3 इंटू 10⁻², ये घात हो जाएगी -2। अब बचा कितना, ये पूछ रहे हैं वो, तो ये -2 जो -2 वाले हैं ना वो नीचे पहुँचा दो, तो 10⁻³ तो नीचे है ही, और जो -2 है वो क्या हो जाएगा नीचे 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 100 होने के बाद में क्या होगा इसका, अभी 100 कैसे होगा, क्योंकि माइनस की घात है, तो माइनस की घात है तो जो नीचे पहुंच जाएंगे तो 100 हो जाएंगे, ठीक है। 100 होने के बाद में क्या होगा, जैसे ये प्लस हो गया तो प्लस का 100 हो जाएगा, प्लस का 100 देखिए कैसे रहेगा, ये तो आपके जो 100 हैं वो तो आपके एज इट इज़ रहेंगे। ये वाला जो स्टेप है वो हम रफ करते हैं, ये थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है मेरे से बेटा, क्योंकि -2 की घात है तो -2 और -2 ये प्लस हो जाएगा, तो ये 100 हो जाएंगे, इधर हो जाएंगे 2। देखिए ये जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ वो आपका हो जाएगा, यहाँ पे -2 का -2 प्लस हो जाएगा, तो ये 10⁻ आ जाएगा आपका 10⁻², ठीक है। अभी आगे देखेंगे तो 10⁻² है और 10⁻³ है, तो 10 बचेंगे कि नहीं बचेंगे, वो भी -1 बचेगा 10⁻1, क्यों, क्योंकि -3 में से -2 हटाएंगे तो -1 बचेगा नहीं बचेगा, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख लेंगे, इसमें पॉइंट में लिख लेंगे, जैसे मैंने आपको सेकेंड बताया था, वो टाइम बताया था 0.1 टू 10⁻1 कर लिया था, वैसे यहाँ पे क्या करेंगे हम 0.1 लिख लेंगे यहाँ पे इसको, ठीक है। तो 0.1 न्यूटन आपका आंसर आ गया, तो आपको जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेना, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैम जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो दोबारा से हमें बता दीजिए, ठीक है, बता दूंगी मैं अगली वीडियो में आपको। अब देखो आपको जो 7th नंबर क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनल कांस्टेंट, तो वो पूछ रहे हैं इसमें से कौन सा डायमेंशनली कांस्टेंट है, कांस्टेंट कौन होता है, तो ठीक है, जो आपका डायमेंशनली कांस्टेंट होता है बेटा वो होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारा डायमेंशनली कांस्टेंट वैल्यू होती है ग्रेविटेशन कांस्टेंट की, ठीक है। उसके बाद में 8वां क्वेश्चन है वो है द यूनिट ऑफ परमिटिविटी। अब देखो परमेबिलिटी और परमिटिविटी दो चीज़ें होती हैं, परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन नॉट, ये आपकी परमिटिविटी होती है, परमिटिविटी मिटिविटी, ठीक। परमेबिलिटी होती है आपकी म्यू, परमिएबिलिटी, ठीक है, ये दो चीज़ें होती हैं म्यू, या फिर म्यू नॉट भी लिख सकते हो आप, तो ये दो चीज़ें होती हैं आपकी, ठीक है। अब इसमें आपको निकालना है फ्री स्पेस, और किसका निकालना है यूनिट, आपको निकालनी है एप्सिलॉन नॉट की। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फार्मूला ये होता है, मैं बताती हूँ आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक तो आपने पढ़ाई होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने एक फार्मूला जरूर पढ़ा होगा, जब आप 11th 12th में 12th में आए होगे तब जरूर पढ़ाया होगा, चाहे आप यूपी बोर्ड से हों या फिर आप सीबीएसई बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से हों, तो ये फार्मूला जरूर पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे क्या होता है Q²/R², ये आपका फार्मूला होता है। अभी क्या हमें निकालना है एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू हम क्या निकालेंगे, अपॉन एफ नीचे आ जाएगी, F/R², और जो 1/4 बचा वो क्या बेटा कांस्टेंट है, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे यूनिट में, क्योंकि इनकी यूनिट नहीं होती, ये यूनिट लेस होते हैं। अब देखो इनका क्या यूनिट बतानी है हमें, कि इनकी जो यूनिट है वो क्या होगी, जैसे क्यू है तो क्यू की क्या होती है, चार्ज का क्या होता है यूनिट, कूलाम होता है ना, ऐसे लिख दे रही हूँ मैं, कूलाम, ठीक है। अभी ये क्या है, ये 2 है, स्क्वायर लगाया तो कूलाम का स्क्वायर कर देंगे या नहीं कर देंगे, कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में जो एफ होती है उसकी क्या यूनिट होती है, वो न्यूटन होती है, फोर्स को हम न्यूटन में, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो था 6वां क्वेश्चन, वो उसका जो आंसर आया था वो किस में आया था, न्यूटन में आया था ना, तो उसकी जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, न्यूटन हो जाएगी। और जो आपका आर है वो क्या है, एक रेडियस है, तो रेडियस का क्या होगा, मीटर हो जाएगा, तो मीटर स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अभी इसका जो टोटल लिखेंगे इसका आप आंसर आप ढूंढ सकते हो, तो कैसे लिखेंगे हम, एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू, कूलाम में सी लिख दे रही हूँ ओनली, का स्क्वायर बट्टे का मैं ऐसे लगा दे रही हूँ, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, फिर इन्वर्स में क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आपका जो कौन सा ऑप्शन सही है बताइए मुझे, इसमें कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको, इसमें मुझे थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन लग रहा है आपका, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। 8वें क्वेश्चन का, अब 9वें क्वेश्चन पे चल लेते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल गैस, जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है उसका बताना है, ठीक है। या आपने ये वाला जो है,
या आपको पढ़ाया होगा ग्रेविटेशनल चैप्टर में, ग्रेविटेशनल या ग्रेविटेशन जो भी है उस चैप्टर में आपको पढ़ाते हैं, 11th का पोर्शन है ये, ठीक है। अभी इसका पूछ रहे हैं कांस्टेंट, इसका यूनिट वेक्टर या फिर डायमेंशन क्या होगा। तो देखो F इक्वल्स टू क्या पढ़ा था आपने, G पढ़ा होगा जरूर, M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, सिमिलर टू जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला है उसी के सिमिलर है, ठीक है। अभी हमको पूछा है जी की वैल्यू पूछी है, जी का डायमेंशन पूछा है क्या होता है। तो वैसे मुझे याद है, मैं बता सकती हूँ क्या है, लेकिन मैं आपको निकाल के दिखा दे रही हूँ कि क्या होगी। तो देखो जी इक्वल्स टू, अब क्या है, ये जी इधर छोड़ देंगे तो हम एफ अपॉन आर स्क्वायर M1 M2 ये हो गया। जी मैंने इधर ही छोड़ दिया, आर को इधर ले गई और एम को नीचे ले आई। अब इसका क्या निकालना कैसे है, डायमेंशन कैसे निकालना है। तो देखो ML T-2 कुछ की जो डायमेंशन है वो आपको याद करनी पड़ेंगी एज इट इज़। उसके बाद में देखो एल स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद में कुछ की डायमेंशन आप याद कर लें, जैसे फोर्स है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, और जो फोर्स है, एनर्जी है, इनकी सबकी आप एनर्जी याद रखें डायमेंशन, ठीक है। उसके बाद में क्या है M1 M2 है, तो मतलब यहाँ पे M का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये ग्राम ही तो है, मास ही तो है, तो M का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से एक M काट देंगे हम, एक M काटने के बाद में हमें क्या मिलेगा, जो M है नीचे वाली वो ऊपर जाएगी तो इन्वर्स में जाएगी, तो M-1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में LQ हो जाएगा, क्योंकि L एक है, फिर दूसरी L है, 2 L और हैं, तो LQ हो जाएगा, और T-2, तो आपकी जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, M-1 LQ T-2। तो आपको थर्ड ऑप्शन मुझे सही दिख रहा है, सॉरी थर्ड ऑप्शन नहीं बेटा, गलत बता रही हूँ मैं, आपको जो फर्स्ट ऑप्शन है वो थर्ड सही दिख रहा है, क्योंकि M-1 है, TQ है और T-2 है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 10th क्वेश्चन है आपका, ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज, ठीक है, विच वन हैज़ डायमेंशंस डिफर फ्रॉम रिमेनिंग थ्रीज। तो इन तीनों में से कौन सी की जो डायमेंशन है वो डिफर करेगी, ये पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। तो अभी पूछ रहे हैं तो इसका हमें बताना क्या है। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की जो डायमेंशन होती है इन तीनों से वेरी करेगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि मुझे बहुत पसंद आई है, और भी आप क्वेश्चन कराइए तो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगी, जैसे कि आप इजी हो जाए, और बहुत ही इजी होता है, ज़्यादा टफ नहीं होता पेपर, आप उससे ना थोड़ा सा आप एम्स के लेवल का भी क्रैक कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।